सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे, सारे झूठे हैं प्यार की कसमें। सॉरी मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और सुर ताल किसी का अता पता नहीं है, लेकिन ये 4 लाइनें मैंने गाई क्यों हैं वो आपको ज़रूर पता चलेगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो शुरू करने वाले हैं, एक दिलचस्प कहानी आपको सुनाने वाले हैं और जिनके ऊपर भी वैलेंटाइन्स डे का बुखार चढ़ा हुआ है, उस बुखार को उतार कर ये स्टोरी ज़रूर सुनना और शक करना, भाई शक करना, अपने पार्टनर पर शक करना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। मैं किसी भी एक पार्टी को नहीं बोल रही हूँ, सारी की सारी पार्टियां एक दूसरे पर शक करो और प्रॉपरली ठोक पीट बजाकर हर तरीके से जानने के बाद ही कुछ आगे करना, कमिटमेंट देना और तभी जो है आगे बढ़ना, वरना ऐसा कभी मत करना। क्योंकि भाई जो रन अवे सास थी उनकी कहानी फिर से आ चुकी है सामने और सारे जो प्यार के वादे थे वो खोखले 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 निकले हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है पूरी कहानी, भाई क्या हुआ है रन अवे सास के साथ, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर काफी ज्यादा धमाका हुआ था एक सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह इस कहानी की चर्चा हो रही थी कि एक माँ जिसकी बेटी की शादी चंद दिनों में होने वाली थी, वो माँ उसी बेटी के होने वाले पति के साथ भाग जाती है। जी हाँ, अलीगढ़ की कहानी थी। अपना देवी, अपना कहीं कहीं सपना नाम मेंशन हो रहा है, तो सपना देवी या अपना देवी नाम से ये जो महिला है ये अपने ही दामाद, होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो जाती हैं। जिसके बाद जो बेटी का पिता है और बेटी दोनों के दोनों अपनी मां पर तमाम तरीके के एलिगेशंस लगाते हैं, बताते हैं कि कैसे वो दिन रात अपने दामाद से फोन पर बात किया करती थी। इवन दामाद की तबीयत खराब होने पर वो वहां गई भी थी, उसकी जो देख रेख है वो करने गई थी ताकि वो जल्दी रिकवर कर जाए। बहुत सारी बातें बताई गई, यहाँ तक कहा गया कि बहुत सारा पैसा लेकर, सोना चांदी लेकर वो भागी है। जो भी लड़की के शादी के लिए पैसा रखा हुआ था, सोना चांदी रखा हुआ था, वो भी वो लेकर भाग चुकी है। शुरुआत में इन लोगों को लगा कि लापता हो चुकी हैं, लेकिन जब धीमे धीमे परतें खुली कि भाई वहां से दामाद भी गोल है और यहाँ से माता जी भी गोल है, तब सारी कहानी निकलकर सामने आई थी। और ये न्यूज की हेडलाइंस हर जगह, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या फिर आपके जो अखबार हो, उनकी शोभा बढ़ा रही थी ये कहानी। अभी ये कहानी जब सामने आई, जब बहुत सारी बातें होने लग गई, जब शिकायतें दर्ज होने लग गई कि पैसा लेकर फरार हुई है, हमें नहीं मतलब है वो कहाँ जाती है, कैसे जाती है, बस हमारा पैसा हमको वापस मिल जाए, ये सारी कहानियां चारों तरफ हो रही थी। अब ये जो महिला है, ये जो अपने दामाद के साथ भागी थी, वो कभी नेपाल कभी कहीं अपने लोकेशन चेंज करते करते वो भी थक हार चुके थे और उनको पता था कि वो पुलिस के हत्थे आज नहीं तो कल चढ़ेंगे। तो जो इनका लोकल थाना था दादो, जहां पर ये कंप्लेन हुई थी, वहां पर ये दोनों प्रेमी युगल आते हैं और आकर जो ये सास हैं, मतलब सास नहीं, मतलब ये क्या बन गई थी, प्रेमिका बन गई थी ये उस मतलब अपने दामाद की प्रेमिका। तो ये जो है आती हैं थाने और बोलती हैं कि मैं तो इसी के संग रहूंगी, मैं तो इसी से प्यार करती हूँ, मैं इस ही बंदे के संग जाकर रहना प्रेफर करूंगी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, मेरा जो पति है वो मुझे मारता है, पीटता है, हमारे साथ रहता नहीं है, हमसे प्यार के 4 शब्द नहीं बोलता है। बहुत सारी बातें निकल कर आई थी कि उसको वो प्यार नहीं मिल रहा था अपने पति से जो यहाँ उसे मिला। उनके पति देव जो है बेंगलोर में बिजनेस किया करते थे, अपनी बेटी के लिए काफी कुछ उन्होंने जुटाया था, शादी करना चाहते थे, एक जिम्मेदार पिता की तरह वो सारी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़के को उन्होंने अपनी बेटी के लिए चुना है, जो सारी जिम्मेदारियां वो अपनी बेटी की निभाने वाले हैं, उसके साथ उनकी पत्नी ही फरार हो जाएगी। तो ये सारी कहानी जो है सासू माँ बता रही थी कि मेरी पिटाई होती थी, अच्छा नहीं, अच्छी तरीके से मुझे नहीं रखा जाता था। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि हम चाहे शादी करेंगे, चाहे जैसे भी रहेंगे, हम रहेंगे अपने दामाद के साथ ही। और उन्होंने ये तक कह दिया था कि जो मेरे पति हैं वो रहें अपने बच्चों के साथ, रहे अपने बच्चों के साथ रहे। तो ये सब वो थाने में लिटरली बोल कर गई थी। और अब क्योंकि कुछ नियम कानून में बदलाव आ चुका है तो उसके जरिए आप किसी को रोक नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। अगर वो जाना चाहता है, आपके साथ नहीं रहना चाहता है, तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पैसों के लिए आप कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन वहां से महिला और जो उनके जो क्या कहूँ मैं, दामाद थे, उन दोनों ने कह दिया था कि हम कुछ भी एक फूटी कौड़ी लेकर नहीं गए हैं, हम एज इट इज घर से निकल गए हैं। ये स्टोरी निकलकर सामने आई थी। अब कुछ महीनों बाद ही कह लीजिए आप, कुछ महीनों बाद जो वही दामाद हैं राहुल, वो दादो थाना दोबारा से पहुंचते हैं एक कंप्लेंट लेकर, जहां वो ये बताते हैं कि जो उनकी सास, जिसके साथ वो लिव इन में रह रहे थे इतने दिनों से, बिना शादी के रह रहे थे इतने दिनों से, बिहार जाकर ये लोग रहने लग गए थे, सीतामढ़ी में शायद रह रहे थे। तो वहां से ये बंदा आता है, ये लोकल थाने दादो आकर बताता है कि मेरी सास अब दोबारा से भाग चुकी है और इस बार वो भागी है अपने ही
बहन के पति के साथ, जी हाँ, अपने जीजा के साथ भागी है। ऐसी कंप्लेंट वो इस थाने में आकर देता है। जब वो इस कंप्लेंट को यहाँ पर दर्ज कराने की कोशिश करता है तो जो लोकल पुलिस थाना है वो यही बोलता है कि आपको ये जो घटना हुई है वो क्योंकि बिहार में हुई है तो ये बिहार का केस है, ये आपको बिहार में ही दर्ज करानी होगी। यहाँ आपके केस दर्ज कराने, शिकायत दर्ज कराने से कुछ भी होने वाला नहीं है। लड़का चुपचाप चला जाता है। अब चारों तरफ ये खबरें कि भाई ये तो भगोड़ी सास निकली, इसको तो हर कोई हर दूसरे दिन नया बंदा चाहिए, तो इसके साथ भागती है, कभी उसके साथ भागती है, बस भागती ही रहती है, रनअवे सास बन गई है। उसके बाद ये जो सास है वो फिर से प्रकट हो जाती है। ये प्रकट होती हैं आकर उसी थाने में जहां पर लेकर शिकायत जो लड़का है वो पहुंचा हुआ था, जो इनका लोकल थाना हुआ करता था किसी वक्त पर। हाँ, यूपी का जो वो थाना था जहां ये पहले रहा करती थी अपने परिवार के साथ। अच्छा, लड़के ने कुछ और एलिगेशंस भी लगाए हैं कि 2 लाख कैश और मतलब सोना चांदी लेकर ये भागी है मेरी जो सास है। अब सास का मजाक चारों तरफ बन रहा था कि पहले दामाद के साथ भागी, फिर उनके साथ भाग गई, अभी तो इनके साथ प्रेम की कस्में खा रही थी, अब अपने जीजा के साथ प्रेम की कस्में खाने लगी। बहुत सारी बातें चल रही थी। उसके बाद ये सास प्रकट होती है इस थाने में घूंघट करते हुए, लास्ट टाइम की तरह ही। फिर ये अपना पक्ष रखना स्टार्ट करती है। अब इनका ये कहना है अपने ही दामाद को लेकर, इन्होंने ये कहा है कि जो मुझे लेकर भागा था, जिसके साथ मैंने प्रेम की कस्में खाई थी, वो मुझे आए दिन मारता था, पीटता था, मुझे बंदी बनाकर रखता था, इवन वॉशरूम के लिए भी वो नहीं जाने देता था। एक तसला बोल रही थी वो, एक तसला रखा हुआ था कि इसी में तुमको टॉयलेट, बाथरूम, जो भी तुमको मतलब वॉशरूम जो भी यूज़ करना हो तो तुम इसमें ही जाओगी, और बिल्कुल बंद करके मुझे रखा हुआ था। बहुत मारा पीटा करता था, इसीलिए मैं जैसे तैसे पड़ोसियों की मदद से वहाँ से भागी हूँ और अब मैं यहाँ आई हूँ। इसके अलावा अपना देवी ने कहा कि मैं उसका कोई पैसा लेकर नहीं भागी हूँ, सारा पैसा उसके पास है। इवन मेरा जो सोना चांदी है वो भी उसके पास है। मेरी बहुत सारी चांदी जो है वो उसकी माँ के पास है। यानी कि जो कहा जा रहा था कि जो दामाद है, जो कि जिसके रिश्ते उसके अपने खुद के घर से भी टूट चुके हैं क्योंकि वो अपनी सास के साथ भाग गया था, तो यानी कि उसका परिवार उसके साथ मिला था। यहाँ ऐसे एलिगेशंस अब लगा रही हैं ये जो सासू माँ है, वो सासू माँ कहूँ, प्रेमिका कहूँ, क्या कहूँ, बड़ी कंफ्यूज हूँ मैं यहाँ पर। तो इनका कहना है कि मैं जेवर लेकर भागी थी, लास्ट टाइम जो मैंने झूठ बोल दिया था कि मैं कुछ लेकर नहीं गई हूँ, कुछ कैश लेकर नहीं गई हूँ, कुछ सोना चांदी लेकर नहीं गई हूँ, बट मैं लेकर गई थी क्योंकि इस बंदे ने मुझे बोला था कि ये भी रख लेना, वो भी रख लेना, सोना चांदी हीरा मोती जो भी तुम्हारे हाथ लगे सब रख लेना, क्योंकि जब हम भाग कर जाएंगे तो हमें पैसों की ज़रूरत होगी। तो इसने मुझसे कहा था कि सब रखना और मैंने सब रखा। तो मेरा बहुत सारा चांदी अभी भी इसके पास है, इसकी माँ के पास है, और बहुत सारा पैसा इसके पास है, और इसने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। ये लड़कियों की खरीद फरोख जो कहा जाता है, बेचने का काम ये लड़कियों का करता है। जबकि बताया जा रहा था कि ये जो है बिहार में जाकर रेडी लगा रहा था बंदा। लेकिन कहना है यहाँ पर इनकी जो प्रेमिका कम सास है, उनका कहना है कि वो जो है लड़कियों को बेचता वो करता है, उसका वही धंधा है। इवन वो बहुत ही मतलब अच्छे कैरेक्टर का बंदा नहीं है, उसका उसकी ही ताई जी और पता नहीं किस किस के साथ वो अफेयर भी गिनवा रही हैं। तो ये कहानी बता रही हैं जो अपना देवी हैं वो। तो 2 स्टेटमेंट्स अलग अलग सामने आ रहे हैं। जो दामाद है वो अलग एलिगेशंस लगा रहा है कि ये अपने जीजा के साथ भाग गई, और यहाँ से देवी जी बोल रही हैं कि वो जो है झूठ बोल रहा है, मुझे बंदी बनाकर रखता था, मुझे मारता पीटता था, मेरे साथ अभद्र उसका व्यवहार था। और सोना चांदी वाली कहानी अब रियल प्रकट हो रही है यहाँ पर कि हाँ भाई ये लेकर भागी थी अपने घर से, झूठ बोल रही थी कि अपने बेटी का कुछ भी लेकर नहीं गई हैं। बेटी की शादी को बर्बाद करने के बाद अब ये ऐसे लौटी हैं। अब देखो, जो बोगे वही काटोगे, यही हुआ है यहाँ पर, है ना। कर्माज मिले हैं, सबको कर्माज मिल रहे हैं यहाँ पर। अब इनके लिए भी चारों तरफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये निकली थी घर से, उसके बाद इनके पति, इनकी बेटी ने भी इनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। पैसे बस वो डिमांड कर रहे थे कि जो हमारे पैसे ले गई हो वो वापस करो, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत से उनको अर्न किया है, बेटी की शादी के लिए थे, वो भी उनको वापस नहीं मिले थे। अब जो इनके पहले पति हैं उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली है, वो दूसरी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उनकी बेटी की अभी भी शादी नहीं हुई है, अभी भी उनका कहीं और रिश्ता नहीं लगा है। और यहाँ से अब ये जो सास हैं जो कि भागी हुई थी, जो कि माँ है उस बेटी की, वो अब वापस आ चुकी हैं, और उन पर तमाम तरीके के जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो जीजा के साथ भागी हैं। उसमें नहीं पता कितनी सच्चाई है क्या, क्योंकि महिला ने तो कहा है कि भाई मैं जीजा के साथ नहीं जा सकती हूँ, जीजा के साथ मैं कैसे जाऊँगी, वो अपना परिवार संभाल रहे हैं, वो खुद गुजरात में तरह तरह के काम कर रहे हैं, वो अपना घर चलाने का, जीवन यापन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो इनके प्रेमी कम दामाद हैं, उन्होंने कहा है कि उनके पास कई सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जहाँ पर ये जो महिला है ये अपने जीजा से कस्में खा रही है, जीवन साथ बिताने के और मरने तक की, साथ जिएंगे साथ मरेंगे जैसी कस्में खा रही है, उसकी रिकॉर्डिंग है उस बंदे के पास। तो अब ये दोबारा से जो केस है वो दोबारा से हरा हो चुका है, दोबारा से सारी चीज़ें फिर से खुलकर आ गई हैं, फिर से वो कहानी जो है दोबारा रिपीट मोड पर अब चलने वाली है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है निकल कर आएंगी आगे
आने वाले वक्त में। तो बने रहना, अगर इस पर कुछ अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर बात करूँगी। हालाँकि बहुत बहुत सीरियस मुद्दा है, बहुत ज़्यादा सीरियस मुद्दा है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी कहानियाँ सुनने के बाद दूसरे इंसान को हँसी ज़रूर आती है। फर्स्ट गो में अगर आप ये चीज़ सुनोगे तो आपको हँसी ज़रूर आएगी, लेकिन जिन पर बीतती है वही जानते हैं कि क्या होता है। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वैलेंटाइन्स डे वीक चल रहा है, अंधा प्यार, अंधा दिखावे के चक्कर में मत भागना। ठोक-पीट बजा के अच्छे से सारी चीज़ें देखने के बाद फिर ही कुछ आगे बढ़ना, फिर ही कोई कमिटमेंट देना, वरना मत देना यार, मत देना। ऐसे मत पड़ना किसी चक्कर में कि कल को ना आप यहाँ के रहो, ना वहाँ के रहो। ऐसा ही कुछ हो रहा है अपना देवी के साथ। तो ये वाला पॉडकास्ट रखते हैं इतना ही, वीडियो रखते हैं इतना ही। आप अपने-अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।